हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कक्षा 3 संकल्प हिंदी पाठमाला का पाठ 11 एक सफ़र लेकर आई हूँ, जिसमें हम सबसे पहले कविता पढ़ेंगे और उसके बाद इस पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 11 एक सफ़र। दाना पककर वहीं गिरेगा, अपना जीवन धन्य करेगा। तो यहाँ पर जो कहने का अर्थ है वो है कि दाना पककर वहीं गिरेगा, मतलब जहाँ पर दाने को बोया गया है, जिस जगह बीज को बोया गया है, जब वहाँ पौधा निकलेगा और उस पर वापस से दाने आएंगे, तो वो जो दाना है वो पककर वहीं गिरेगा और अपना जीवन धन्य करेगा। ठीक है, अब मतलब जो उसका जीवन है वो सफल हो जाएगा। पक्षी पाकर उदर भरेगा, दाना खाकर नहीं मरेगा। जो दाना ज़मीन पर गिरेगा, पक्षी उसको चुगने के लिए आएंगे और अपना पेट भरेंगे। भूख के अंदर दाना जाए, नव जीवन पा फिर सरसाए। कहने का अर्थ है कि जब दाने को हम ज़मीन के अंदर बोते हैं या बीज बोते हैं, तो नव जीवन पा फिर सरसाए, तो उसको एक नया जीवन मिलता है। वो दाना तो ज़मीन के अंदर जाता ही है, लेकिन उस दाने से दूसरे की और दानों का निर्माण होता है, दूसरे दानों को नया जीवन मिलता है। अपने जैसे लाख उगाए, पर हित कारण मर मिट जाए। जब एक दाना ज़मीन के अंदर जाकर दूसरे दानों को नवजीवन देता है, तो खुद क्या हो जाता है, खुद उनके कारण मर मिट जाता है। लेकिन परहित कारण मर मिट, मतलब दूसरों के हित के कारण खुद तो मर मिट गया, लेकिन अपने जैसे लाख उगाए, उसने अपने जैसे और दानों को तो पैदा किया है ना, और दानों को नवजीवन दिया है। दाना कहता खुद खप जाऊं, बोरे में भर चैन न पाऊं। जो दाना है वो कहता है कि मैं खुद खप जाऊं, मतलब खुद मर मिट जाऊं, बोरे में भर चैन न पाऊं। जब मुझे बोरे में भरा जाता है, बोरी में भर के घर में रख दिया जाता है, तो मुझे चैन नहीं मिलता। जीवन अपना अजर अमर है। जो हमारा जीवन है वो अजर है, मतलब हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते और कभी मर नहीं सकते। मीठा सपना एक सफ़र है। जो ये सपना है ये मीठा है, बहुत मीठा है। ठीक है, तो जो इस कविता के कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर दाऊद दयाल। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि जो एक दाना है, जब उसको ज़मीन में बोया जाता है, तो वो खुद तो दूसरों के हित के लिए क्या हो जाता है, मर मिट जाता है, लेकिन दूसरों को नवजीवन देता है। ठीक है, तो आइए संक्षेप में इसका भावार्थ देखते हैं। कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दाना पकने के बाद जब ज़मीन पर गिरता है, तो सबका जीवन धन्य करता है। धन्य का मतलब सफल। पक्षी उसे खाकर अपना पेट भरते हैं। जब एक दाना ज़मीन के अंदर जाता है, तो वह अपने जैसे लाखों दाने उगाता है और खुद मिट्टी में विलीन हो जाता है, मतलब मिट जाता है। अंत में दाना कहता है कि हमारा जीवन तो अजर अमर है और मीठा सपना एक सफ़र है। इसके बाद हम देखेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। दाना पककर कहाँ गिरेगा, तो कविता में दाना पककर गिरने की बात कहाँ की गई थी, वहीं, मतलब दाना पककर ज़मीन पर गिरेगा। पक्षी अपना पेट कैसे भरेगा, ये बात भी की गई थी कि जब दाना ज़मीन पे गिरेगा, तो पक्षी उसे खा के क्या करेगा, उदर भरेगा। ठीक है, पक्षी अपना पेट कैसे भरेगा, जब दाना पककर ज़मीन पर गिरेगा, तो उस दाने को खाकर पक्षी अपना पेट भरेगा। बोरे में बंद दाना कैसा महसूस करता है, कविता में हमने देखा कि बोरे में जो बंद दाना है उसको चैन नहीं मिलता, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बोरे में बंद दाने को चैन नहीं मिलता है। ठीक है, वाचन में दिया है कविता को ज़ोर ज़ोर से लय में पढ़िए, जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेखनी से प्रश्न उत्तर। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। मिट्टी में मिलने पर दाने का क्या होता है, मिट्टी पर मिलने में, मतलब जो मिट्टी है उसमें जब दाना मिल जाता है तो उसका क्या होता है, मिट्टी में मिलने से दाना पनप उठेगा और वह फसल के रूप में लाखों दाने बनाएगा। ठीक है, हमने यही सुना ना, अभी पोयम में भी यही पढ़ा कि अपने जैसे लाख उगाए। ठीक है, दाना दूसरों का भला कैसे करता है,
दाना भूमि पर गिरता है तो पक्षियों का पेट भरता है और जनहित की भूख मिटाने के काम आता है। जब दाना पक के ज़मीन पे गिरता है तो पक्षी आके उसको खाते हैं। उसके अलावा हम लोग जन कल्याण भी होता है। कैसे? जो हम लोग हैं हम भी तो उन दानों से अपना पेट भरते हैं, गेहूं के रूप में, चावल के रूप में, है ना। निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ कविता में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर नीचे एक भाव दिया गया है, एक बीज से अनेक दाने, फिर अनेक दानों से अनगिनत दाने। यह जो भाव है यह कविता की किस पंक्ति में आया है वो यहाँ पर लिखना है। अपने जैसे लाख उगाए, परहित कारण मर मिट जाए। तो कविता की इस पंक्ति में यह भाव दर्शाया गया है। आगे दिया है, हमारा जीवन कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, दाना क्या कहता है कि हमारा जीवन कभी समाप्त नहीं होता, यह ना कभी बूढ़ा होता है ना कभी मरता है, यह मीठे सपने की तरह चलता रहता है। तो बूढ़ा होना और मरना, अजर अमर की बात कविता की आखिरी पंक्ति में की गई है। तो हमने यहाँ पर लिखा, जीवन अपना अजर अमर है, मीठा सपना एक सफ़र है। इसके बाद है आपकी बात वर्ण की। न्य, ठीक है, आधा न और य लगाकर, यानी ये संयुक्त अक्षर है। निम्नलिखित शब्दों को न्य से पूरा कीजिए और अर्थ लिखिए। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जब एक अक्षर आधा और दूसरा अक्षर पूरा हो, उसके साथ का अक्षर पूरा होता है तो संयुक्त अक्षर होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि दोनों, जो अक्षर आधा है और जो उसके पीछे वाला अक्षर है, दोनों समान नहीं होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है न, आधा न और य, यहाँ पे ये भी हो सकता है आधा क और तो, यानी दोनों अक्षर अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे पहला वाक्य धन्य, धन्य का मतलब है सफल हो जाना। दूसरा शब्द है अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा कोई, ठीक है, दूसरा। वन्य, वन्य का मतलब होता है जंगल में रहने वाला, वन में रहने वाला। नीचे दूसरा क्वेश्चन है, इक्ष एक संयुक्त व्यंजन है, निम्नलिखित शब्दों में इक्ष भरिए और शब्दों को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें खाली जगह दी गई थी, वहाँ पे मैंने एक शॉ लगाकर शब्द बना दिए हैं, अक्षर, कक्षा, पक्षी, क्षमा। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो किस प्रकार हमें जोड़ना है, यहाँ पे वर्ण विच्छेद दिया गया है, स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, तो दोनों को जोड़ के हमें शब्द बनाने हैं। सबसे पहले देखिए, आधा ध प्लस अ, जब आधा ध और अ, आधा ध क्यों है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है। जब इसमें अ स्वर मिलता है तो पूरा ध बन जाता है। फिर दिया है आधा न, आधा न के पीछे हमें कोई स्वर नहीं दिया, ठीक है, न के पीछे तो व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो न आधा। य के पीछे हमें अ स्वर दिया है, ठीक है। तो कभी भी वर्ण विच्छेद को जब हम जोड़ते हैं आपस में, वर्ण संयोग होता है, तो ये ध्यान रखिए कि स्वर अलग होते हैं और व्यंजन अलग होते हैं। स्वर अ से लेकर अह तक, व्यंजन क से लेकर ज्ञानी तक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, न आधा है तो आधा वहाँ हमने लिख दिया, य पूरा है तो पूरा, धन्य। अभी दूसरे में देखिए, आधा भ प्लस बड़ा ऊ, यानी भा में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, बड़े ऊ की, भू। क प्लस ए, आधा क में ए की मात्रा, के। न के पीछे अ है तो पूरा न, वो के पीछे भी अ है तो पूरा व, नव, मतलब नया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को उलट पलट कर जितने शब्द बना सकते हैं बनाइए। ठीक है, उदर, उदर से दो नए शब्द बना दिए गए, उर और दर। तो इसी तरह मरना से मर, नर, मन, नाम, मना। सफ़र से सर, फर, फस, रस, रफ। जीवन, वन, नव, जीव, जन, जेन। विलोम शब्द चुनकर लिखिए। नीचे आपको एक बॉक्स में कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो वहाँ से चुनकर नीचे वाले शब्दों के आगे लिखना है। ये हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ बताने वाले, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। जीवन, मृत्यु, हित, अहित, चैन, बेचैन, एक, अनेक, पाकर, खोकर, नया, पुराना। बात वाक्य की,
दिए गए शब्दों में कर लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें कर लगा के हमें उसे सही जगह पर लिखना है। तो दाना पककर धरती पर ही गिर जाएगा। दाने खाकर पक्षी प्रसन्न हो गए। धरती के भीतर बीज, जब बीज गया मतलब जाकर सो गया। वर्षा की बूंदों से नमी पाकर अंकुर निकल आए, मतलब जो वर्षा की बूंदें थी उनसे नमी, ठीक है, ज़मीन को पानी मिला, नमी मिली, तो उससे अंकुर निकल आए। जो बीज हमने बोए थे उसके छोटे छोटे अंकुर निकल आए, मतलब वो पौधा बनने के लिए तैयार हो रहे। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, कविता की पंक्ति को सरल भाषा में लिखिए। पहला, परहित कारण मर मिट जाऊं, मतलब मैं परहित कारण मर मिट जाता हूँ। ठीक है, सरल भाषा में लिख दिया गया। बोरे में भर चैन ना पाऊँ, तो इसे हम सरल भाषा में लिख सकते हैं, मैं भोरे में भरकर चैन नहीं पाता हूँ। इसके बाद विषय संवर्धक क्रियाकलाप, इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। एक एक दाना बनने में बहुत सी धूप, बहुत सा पानी और मिट्टी की बहुत सी ताकत और किसान की बहुत सारी मेहनत लगती है। ठीक है, अन्न का एक भी कण बर्बाद मत करो। तो हमें इस पाठ को पढ़ के क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि जो पौधा बनता है ना, या दाना है, दाना बनने में बहुत सारी धूप, पानी, मिट्टी की ताकत और किसान की मेहनत लगती है। तो जो अन्न का दाना है हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मन पाखी बन, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है, पक्षी को दाना कहाँ कहाँ से मिलता है? आप सोचिए और इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। पक्षी को दाना कहाँ कहाँ से मिलता है? इसके बाद ज्ञान गोता, किसान अन्न कैसे उगाता है? पता कीजिए कि दाने को बोने से लेकर पकने तक क्या क्या काम करने होते हैं। ठीक है, और पता कीजिए कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो बच्चे यहाँ पर जान सकते हैं, यहाँ पर आप इंटरनेट की सहायता से भी पता कर सकते हैं और अपने घर के बड़ों से भी पूछ सकते हैं कि किसान अन्न कैसे उगाता है। पता कीजिए कि दाने को बोने से लेके पकने तक की क्या क्या क्रिया होती है ना, और कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है। धन्यवाद।